हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक प्रोजेक्ट्स। सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम एक एज कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं सी लैंग्वेज की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे क्यों हैं, क्योंकि इसमें एक तरह का लॉजिक लगता है। वो अभी आपको देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है एज कैलकुलेटर बनाने में, देन उस लॉजिक को कैसे सॉल्व करते हैं और देन उस लॉजिक को कैसे फिर प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि एक्चुअल में हम बनाने क्या जा रहे हैं। तो जैसे मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करा, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, आप टर्बो C++ यूज कर सकते हो, आप विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि विजुअल स्टूडियो कोड में सी प्रोग्राम कैसे बनाते हैं तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप उसे देख के इजीली एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हो, देन सी प्रोग्राम्स विजुअल स्टूडियो कोड में बना सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, तो मैं सबसे पहले इसे रन कर देता हूँ। अब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब आप देख सकते हो ऊपर एज कैलकुलेटर लिखा आ रहा है। इसने मेरे को बोला है कि अपनी बर्थडे डेट एंटर करो। मैंने एंटर करी अपनी बर्थडे डेट। देन इसने बोला मंथ एंटर करो, मैंने एंटर कर दिया। देन ईयर बोला एंटर करने को, मैंने ईयर भी एंटर कर दिया। देन इसके बाद जो करंट डेट बोली है, आज करंट डेट कितनी है 23, तो मैंने वो डाल दी। देन इसके बाद करंट मंथ कितना है, करंट मंथ है 7, मैंने वो डाल दिया। देन इसके बाद करंट ईयर है 2020। देन इस प्रोग्राम ने मेरे को रिजल्ट दे दिया कि मेरी एज है 19 ईयर 7 मंथ एंड 1 डे। तो अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम को बनाते कैसे हैं। तो प्रोग्राम बनाने से पहले मैं सबसे पहले आपको लॉजिक समझाना चाहता हूं कि लॉजिक कहां बनेगा और लॉजिक का यूज कहां आएगा इस प्रोग्राम में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे कहा था, प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। तो मैंने ऑलरेडी 2 सिनेरियो यहाँ पे ड्रॉ करके रख रखे हैं। सबसे पहले मैं लॉजिक समझाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी हम डेट एंटर कराएंगे वो किस फॉर्मेट में होगी। पहले हम एंटर कराएंगे डे, देन एंटर कराएंगे मंथ, देन एंटर कराएंगे ईयर। अब समझते हैं लॉजिक। तो एक सिनेरियो लेते हैं कि जो करंट डेट है वो मान ली आज करंट डेट कितनी है 6 तारीख 12वां महीना 2020, और जो आपकी बर्थडे डेट है वो है 4 तारीख 7वां महीना 2002। तो एक बात तो हमेशा क्लियर है कि जो करंट डेट का ईयर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा बर्थडे डेट के ईयर से। करंट डेट का ईयर तो ऑब्वियस है कि हमेशा बड़ा होगा बर्थडे डेट के ईयर से। तो उस टाइम पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ईयर कैलकुलेट करने के लिए। हम सीधा करंट डेट के ईयर में से बर्थडे डेट के ईयर को माइनस कर देंगे तो हमें हमारा रिजल्ट का ईयर मिल जाएगा। तो जैसे 2020 में से 2002 गया तो 18 आ गया। देन जब करंट डेट का जो मंथ है और जो बर्थडे डेट का मंथ है, अगर बर्थडे डेट का मंथ छोटा है करंट डेट के मंथ से तो हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपली माइनस कर देना होता है। तो जैसे इसमें से मैंने 12 में 7 घटाया तो 5 आ गया, ये भी करेक्ट है। देन करंट डेट है जो अगर वो बड़ी है बर्थडे डेट के जो डेट से, तो उस टाइम पे भी हमें कुछ नहीं करना होता, तो हमें बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे तो 6 में से 4 गया 2, तो हमारा रिजल्ट एकदम करेक्ट आ जाएगा। तो इस कंडीशन में कोई भी लॉजिक नहीं है, हमें सिर्फ बड़े में से छोटा घटाना है, क्योंकि हमारी करंट डेट की जो डे है, मंथ है और ईयर है वो ग्रेटर देन है जो बर्थडे डेट के डे, ईयर और मंथ से। लेकिन जो सेकंड सिनेरियो होगा उसमें हमें लॉजिक अप्लाई करना होगा। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, लेट अस सपोज आज करंट डेट है 24, मंथ है 7 और ईयर है 2020, और जो बर्थडे डेट है वो है 22, मंथ है 12 और ईयर है 2000। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि करंट डेट का ईयर तो हमेशा बड़ा होगा, तो इसमें ऑब्वियस है वो बड़ा है, लेकिन करंट डेट का मंथ छोटा हो सकता है बर्थडे डेट के मंथ से। जैसा इस केस में है, मेरे बर्थडे डेट का मंथ है 12 लेकिन करंट डेट का मंथ है 7। इस केस में अगर मैं 7 में से 12 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा -5, जो कि रॉन्ग है। तो उस टाइम पे हमें कुछ प्लस माइनस करना होता है ताकि हमें एकदम करेक्ट आंसर मिले। तो वो हमें कैसे करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो 2020 में 2002 गया था तो यहाँ 18 आया था, लेकिन इस केस में 2020 में से 2000 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें 20 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 19 आया है। 19 क्यों आया है, क्यों जो बर्थ डेट का मंथ है वो ग्रेटर देन है करंट डेट के मंथ से। तो इसलिए हमने यहाँ कुछ चेंजेस करे, जो चेंजेस यहाँ पे भी इफेक्ट हुए। तो अब मैं बताता हूँ कि चेंजेस करने कैसे हैं। तो उसके लिए आपको एकदम इजी वे में समझाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपने देखी करंट डेट बड़ी है हमारी, बर्थडे डेट क्या है छोटी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम 24 में से 22 को कर देंगे सिंपली माइनस। हम इस फॉर्मेट में चल रहे हैं डे, मंथ एंड ईयर। तो इसके बाद हमारा जो करंट डेट का मंथ है वो है 7 और बर्थडे डेट का जो मंथ है वो है 12। इस कंडीशन में बर्थडे डेट का मंथ है ग्रेटर देन, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली एक तो ईयर में से कर देंगे माइनस। तो यहाँ 2020 था, तो जब ईयर में से माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2019। डेट्स इट, यहाँ हो गया 2019। अब एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12। यहाँ से जब हमने एक को माइनस करा तो वो 12 कहाँ ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19। और जब 19 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास
मेन जो मंथ आ जाएगा निकल के वो आ जाएगा 7। जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा हम यहाँ ईयर पे आ जाएंगे और 2019 में से अगर 2000 माइनस करेंगे तो हमारे पास मेन रिजल्ट आ जाएगा ये। तो एक और सिनेरियो आपको मैं समझा देता हूँ। लेट अस सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ 24 की जगह 20 होता, तो उस कंडीशन में हम क्या करते, 20 में से 22 घटाते तो -2 आता, तो वो तो होता रॉन्ग। उस कंडीशन में हम मंथ में से एक लेस करते, तो जैसे यहाँ 7 था तो यहाँ आ जाता 6, तो उसके बाद 6 अगर यहाँ जाता तो एक मंथ में कितने डेज होते हैं 30, तो 30 और 20 कितने हो जाता 50, और फिर 50 में से 22 को हम माइनस करते तो यहाँ हमारा मेन रिजल्ट आता 28। और सेम इसी तरह अब यहाँ 7 मंथ थे, यहाँ 6 हो चुके थे, 6 में से 12 नहीं जा सकता था, तो हम यहाँ में से एक माइनस करते और 12 यहाँ ऐड करते, 12 और 6 कितना हो जाता 18, 18 में से 12 जाता तो यहाँ आ जाता 6, और यहाँ पे 2019 था तो 2019 में से 2000 गया तो यहाँ आ जाता 19। तो अगर ये एक सिनेरियो होता तो हमारे पास ये रिजल्ट आता। आई होप गाइस कि आपको लॉजिक समझ आ चुका होगा कि कैसे लॉजिक क्लिक करना है और कैसे लॉजिक वर्क करेगा अगर हमारा करंट डेट कम है एज कंपैरिजन टू हमारी बर्थडे डेट से। तो उस टाइम पे हमें सिर्फली कुछ नहीं करना होता। अगर डे छोटा है तो हमें मंथ में से एक माइनस करके 30 ऐड कर देना है, अगर मंथ छोटा है तो हमें ईयर में से माइनस करके 12 ऐड कर देना है, सिंपल। और ईयर तो कभी छोटा हो ही नहीं सकता। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने लॉजिक समझ लिया, अब हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं इसका। तो सिंपली मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद मैंने सिंपली एक न्यू फाइल ले ली Ctrl+N की हेल्प से। देन मैं इसे सेव कर देता हूँ Ctrl+S से पहले। इसका मैंने नाम दे दिया एज calculator.c। दैट्स इट। अब इसके बाद हम कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है #include stdio.h। देन इसके बाद आप वॉइड मेन भी लिख सकते हो, आप इंट मेन भी लिख सकते हो। अगर आप वॉइड मेन लिखोगे तो आपको getcs लिखना होगा, अगर आप इंट मेन लिखोगे तो आपको रिटर्न 0 लिखना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ इंट मेन लिख देता हूँ। देन इसके अंदर सबसे पहले हम 9 इन टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मैं अभी आपको बता देता हूँ क्यों। सिंपली D1 जो हमारी बर्थडे डेट होगी उसको स्टोर करने के लिए, देन मंथ 1 मंथ स्टोर करने के लिए, और देन ईयर 1 ईयर स्टोर करने के लिए। देन D2 हमारे करंट डेट के डे को स्टोर करने के लिए, M2 हमारे करंट डेट के जो मंथ है उसे स्टोर करने के लिए, देन Y2। देन 3 R1 R2 एंड R3 हम लेंगे क्योंकि जो भी इनका रिजल्ट आएगा वो तीनों अलग अलग वेरिएबल में हम स्टोर करा के देन प्रिंट कराएंगे। देन इसके बाद आप क्लियर स्क्रीन लिख दो। क्लियर स्क्रीन का काम ये होता है कि सिंपली जब भी हम हर बार प्रोग्राम रन करेंगे तो हमें स्क्रीन क्लियर मिलेगी एकदम। देन इसके बाद हम सिंपली, मेरे प्रोग्राम में आपको जैसे पता होगा कि इस तरह का डिज़ाइन था, तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखनी है, देन इक्वल्स लिख देने बहुत सारे, देन \n, देन सेमीकोलन, दैट्स इट। नाउ अगेन प्रिंटफ स्टेटमेंट, देन डबल कोट्स। अब आप सेंटर में आ जाओ, यहाँ लिख दो आप एज कैलकुलेटर। ये एक सिंपल सा डिज़ाइन है, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, आपकी चॉइस है। देन \n। नाउ अगेन एक प्रिंटफ स्टेटमेंट ले लो, देन डबल कोट्स, देन अगेन इक्वल उसके इक्वल रखना जो ऊपर वाली इक्वल की लाइन है, देन सेमीकोलन। यहाँ पे एक कम है, मैं एक ऐड कर देता हूँ। अब सबसे पहले हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट चलानी होगी जिससे हमें पता चले कि हमें यूज़र से क्या एंटर करवाना है। तो सबसे पहले मैं बर्थडे डेट एंटर करवाऊंगा, देन करंट डेट एंटर करवाऊंगा। आप कोई भी फॉर्मेट में एंटर कर सकते हो, आप पहले करंट डेट भी एंटर करा सकते हो या बर्थडे डेट, आपकी चॉइस है। तो मैं सबसे पहले बर्थडे डेट एंटर कराऊंगा। तो मैंने सिंपली एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, एंटर योर बर्थडे डे। हम इस फॉर्मेट में एंटर कराएंगे, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। तो फिर मैंने उसे स्कैन करा लिया। स्कैन कराने के लिए इंटर के वेरिएबल के फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे %d। देन इसके बाद %, और हम किस में स्टोर करा लेंगे, D1 वेरिएबल में। देन एक अगेन प्रिंटफ स्टेटमेंट, देन एंटर योर बर्थडे मंथ, देन स्कैन करा लेंगे %d, देन %, और देन हम किस में स्कैन करा लेंगे, M1 में। दैट्स इट। नाउ एक अगेन प्रिंटफ स्टेटमेंट, इसमें हम बोलेंगे एंटर योर बर्थडे ईयर, देन स्कैन करा लेंगे इसे भी, और किस वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे हम इसे, Y1 वेरिएबल में। देन हमें करंट डेट भी लेनी होगी यूज़र से। तो सिंपली मैं कुछ नहीं करूँगा, इसे कोड को कॉपी कर दूंगा यहाँ, देन यहाँ कर दूंगा नीचे पेस्ट। बर्थडे डे की जगह मैं सिंपली चेंज कर दूंगा और इसे यहाँ लिख दूंगा करंट डे, और D1 की जगह मैं लिख दूंगा D2। देन बर्थडे मंथ की जगह मैं लिख दूंगा सिंपली यहाँ करंट मंथ। M1 की जगह मैं लिख दूंगा M2। बर्थडे ईयर की जगह मैं सिंपली लिख दूंगा करंट ईयर, और Y1 के लिख दूंगा जगह Y2। तो हमारा इतना काम हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें कोई एक एक्सेप्शन भी ऐड कर सकते हैं। लेट अस सपोज किसी यूज़र ने मंथ एंटर कर दिया 13, तो मंथ 13 तो होता ही नहीं है। अगर किसी यूज़र ने एंटर कर दी डेट 40, तो वो भी नहीं होती। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन के लिए हम एक्सेप्शन होल्ड कर सकते हैं। तो हम सिंपली इफ़ एल्स कंडीशन चला देंगे। इफ़ के अंदर मैं लिख दूंगा इफ़ D1, क्योंकि D1 के अंदर हमारी क्या स्टोर है, डेट। इफ़ D1 ग्रेटर देन 31 और D1 लेस देन 1, क्योंकि डेट 1 से कम भी नहीं हो सकती। तो उसी कंडीशन को होल्ड करने के लिए एक्सेप्शन होगी। तो इसे आप एक सिंगल ब्रैकेट्स में लिख लो। देन
हमें और साथ साथ क्या भी चेक करना होगा, एक बार ये चेक करने के बाद हमें सेम कंडीशन सेकंड डेट के साथ भी चेक करनी होगी। तो आप कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इसे कॉपी कर देना है, Ctrl+C से कॉपी, देन यहाँ पेस्ट। हमारा सेकंड वेरिएबल कौन सा था, D2, तो यहाँ पे आपको D2 से कर देना है इसे रिप्लेस। देन इसके बाद डेट चेक कराने के बाद हम मंथ्स को भी चेक करा सकते हैं। तो हमने एक और एंड कंडीशन ले ली, इसके अंदर हम लिखेंगे M1 लेस देन 1 और M1 ग्रेटर देन 12। तो तब भी ये एक्सेप्शन होल्ड कर जाएगा प्रोग्राम और हम प्रिंट करा देंगे रॉन्ग इनपुट। तो सिंपली इसको चेक कराने के बाद हम एक और एंड स्टेटमेंट लिखेंगे। अब ये मंथ 1 के लिए था, मंथ 2 के लिए भी हम लिखेंगे। तो पहले इसे कॉपी कर देता हूँ, देन सिंपली इसे कर दो यहाँ पेस्ट। अब एक लास्ट एंड केस में लिखेंगे ईयर 1, मतलब कि अगर y1 लेस देन 0 है, क्योंकि ईयर 0 से कम नहीं हो सकता, लेकिन ईयर कितना बड़ा हो सकता है, एंड y2 लेस देन 0। डेट्स इट। हमने सारी एक्सेप्शंस को होल्ड करा लिया है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ रॉन्ग हुई, अगर यूज़र ने कुछ भी रॉन्ग एंटर करा होगा, तो हम सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, यू एंटर रॉन्ग समथिंग एंड ट्राई अगेन। और एल्स के अंदर हम अपना मेन कोड लिखेंगे, जिसके हेल्प से हमें करेक्ट आंसर हमें मिलेगा। तो अब आ जाते हैं एल्स के अंदर। तो मैंने आपको ऑलरेडी लॉजिक समझा दिया है कि लॉजिक कैसे क्लिक करेगा और कैसे वर्क करेगा। आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके खुद से भी इस प्रोग्राम को बना सकते हो। अदरवाइज मैंने लॉजिक तो समझा दिया, मैं आपको प्रोग्राम भी समझा देता हूँ प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये बात तो पता है कि ईयर 2 जो हमारा करंट ईयर होगा वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता बर्थडे ईयर से, वो तो हमेशा बड़ा होगा। तो उसके लिए हम ईयर के रिजल्ट किस में स्टोर कराएंगे, R3 वेरिएबल में। तो सिंपली हम हमेशा यही करेंगे, R3 = y2 - y1, दैट्स इट। अब एल्स के अंदर हम मंथ और डे के लिए हमें इफ़ कंडीशंस चलानी होगी। इफ़ लिखा, D2 के अंदर हमने क्या स्टोर कर रखा है, करंट डे। तो अगर करंट डे अगर बड़ा है बर्थडे डे से, तो उस टाइम पे हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ R1 के अंदर D2 - D1 को करा लेना है। ये जैसे आप देख सकते हो इस प्रोग्राम में, अगर हमारा करंट डेट और हमारी बर्थडे डेट, अगर करंट डेट बड़ी है एज़ कंपेरिजन टू बर्थडे डेट में, तो हमें कुछ नहीं करना होता, बड़े में से छोटा माइनस कर देना होता है। तो सेम कंडीशन यही है। हमने D2 के अंदर क्या स्टोर करा रखा है, करंट डे, और D1 के अंदर क्या स्टोर कर रखा है, बर्थडे डे। तो अगर D2 अगर बड़ा है D1 से, तो हमें सिंपली R1 के अंदर क्या स्टोर करा देंगे, D2 - D1। देन एक और चीज़, आप इफ़ के अंदर ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल भी ऐड करो, क्योंकि वो लॉजिक तभी वर्क करेगा जब D1 छोटा हो। अगर D2 बड़ा है और इक्वल भी है D1 के, तब भी हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपली D2 - D1 कर देना है। अब इसके बाद आप एल्स में लिखो, एल्स में हम कब आएंगे, जब D1 बड़ा होगा D2 से। तो अगर डे बड़ा होता तो हम क्या करते हैं, मंथ में से करते हैं एक माइनस, और कौन सा मंथ होता है वो, करंट मंथ। हमारा करंट मंथ क्या है, किस में हमने करंट मंथ स्टोर कर रखा है, M2 में। तो M2 में कर देंगे एक माइनस, तो M2 = M2 - 1। देन हम D2 में क्या कर देंगे, 38। तो D2 के अंदर क्या आ जाएगा, D2 + 30। देन R1 के अंदर हम फिर क्या स्टोर कराएंगे, D2 - D1, अगर ये कंडीशन आती है। तो आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया हो कैसे होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ वीडियो को शुरू से एक बार फिर से देख लेना, लेकिन मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करी है कि अगर D1 हमारा बड़ा होता तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें मंथ में करना होता है एक माइनस, और एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30। तो हम डे में कर देंगे, करंट डे में जो करंट डेट का डे होगा उसमें कर देंगे 30 ऐड, और फिर हम माइनस कर देंगे D2 - D1। देन हमें यही सेम लॉजिक किसके साथ लिखना है, मंथ्स के लिए। तो कुछ नहीं करना, सिंपली इस कोड को कॉपी कर दो, देन इसे कर दो यहाँ पेस्ट। तो देन मैं D2 को जगह क्या कर दूंगा, यहाँ पे M2, यहाँ लिख दूंगा M1, और मंथ का रिजल्ट हम किस में स्टोर करेंगे, R2 वेरिएबल में। तो R2 = M2 - M1। अगर हमारा जो करंट डेट का मंथ है वो बड़ा है बर्थडे डेट के मंथ से, तो हमें कुछ नहीं करना होता, M2 - M1 करना था। लेकिन अगर हमारा करंट डेट का मंथ छोटा है बर्थडे डेट के मंथ से, तो हमें ईयर में से करना होगा एक माइनस। तो ईयर किस में स्टोर है, Y2 में। तो Y2 = Y2 - 1। देन मंथ के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, 12, क्योंकि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। तो मंथ किस में स्टोर है, करंट वाला, M2 के अंदर। M2 = M2 + 12। और देन R2 के अंदर हम फिर क्या स्टोर करा देंगे, M2 - M1। तो हमारा प्रोग्राम अब कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब हमारे पास सारे रिजल्ट आ चुके होंगे। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ इन वैल्यूज़ को क्या करा लेना है, प्रिंट। तो मैं पहले यहाँ पे बैक स्पेस करके ब्रैकेट ऊपर ले आऊँ। देन इसके बाद आपको सिंपली लिखना है printf your ages %d डे। आप किसी फॉर्मेट में प्रिंट करा सकते हो, %d मंथ, %d ईयर। और हमारी वैल्यूज़ किस में स्टोर है, डे किस में स्टोर था, R1 में, मंथ किस में स्टोर था, R2 में, और ईयर किस में स्टोर था, R3 में। डेट्स इट। अब सेमीकोलन। तो ये प्रोग्राम हमारा बनकर रेडी हो चुका है। एक बार मैं चेक कर लूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ।
अभी एकदम करेक्ट है। मैं इसे सेव करके एक बार रन करता हूँ। इसने एक एरर दिया है कि मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं सिंपली एक बार इसे कट करके क्लियर स्क्रीन को हटा देता हूँ। और क्लियर स्क्रीन को हटाने के बाद एक और मेरे को प्रॉब्लम दिखी, तो मैंने एम्परसेंड नहीं लगाया, तो सिंपली एम्परसेंड लगा देता हूँ। देन हमारा प्रोग्राम कम्प्लीटली रेडी हो चुका। अब इसे सेव कर लेता हूँ। अब इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो आप डिज़ाइन इसका कुछ भी रख सकते। अभी मैं डिज़ाइन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। तो अब सबसे पहले मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। आपको मैं यही वाला एग्जांपल रन करके दिखाऊंगा ताकि आप वेरीफाई कर सको कि हमारा प्रोग्राम करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें बर्थडे डेट एंटर करनी है। तो हमारी बर्थडे डेट कितनी है? 22/12/2000। तो मैं सिंपली इसे एंटर कर देता हूँ, 22/12/2000। देन अब इसने मेरे को बोला करंट डे एंटर करने को। तो करंट डे इसमें कितना है? 24/7/2020। तो 24/7/2020। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या आया? 2 डे 7 मंथ 20 ईयर। तो ईयर में एक प्रॉब्लम आई है, तो देखते हैं पहले हमारे प्रोग्राम में कहाँ मिस्टेक है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने ईयर 2 में से माइनस करा था 1, जबकि मैं रिजल्ट यहाँ पे ले चुका हूँ ईयर 2 माइनस ईयर 1 का। तो मैंने ऑलरेडी जब ईयर 2 माइनस ईयर 1 कैलकुलेट कर दिया था, तो मेरे को सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, मेरे को R3 में से माइनस करना था 1, क्योंकि जब मैं ऑलरेडी 2020 में से अगर मैं 2000 माइनस कर दूंगा तो 20 आ चुका होगा R3 के अंदर। तो देन इसके बाद मेरे को एक माइनस इसमें से करना था अगर मेरा बर्थडे डेट का मंथ ग्रेटर देन आ जाता है। तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो R3 के अंदर मेरे को क्या करना होगा? एक माइनस। मैंने यहाँ सिंपली एक मिस्टेक कर दी, मैंने और ऑपरेटर की जगह एंड ऑपरेटर लगा दिया। तो आई होप गाइस कि आप इस मिस्टेक को समझो, और प्रोग्रामिंग करते वक्त इतनी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड। और इतने करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस प्रिंटफ वाली लाइन को इस एल्स के अंदर प्रिंट कराना है, अदरवाइज ये गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। तो मैं इस लाइन को यहाँ कट कर देता हूँ और देन यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। अब हमारा प्रोग्राम एकदम करेक्ट है। तो आई होप गाइस कि आपको लॉजिक बनाना समझ आ गया होगा कि कैसे लॉजिक बनाते हैं। देन मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि किसी भी दो डेट्स के बीच में आपको डेज कैलकुलेट करने हैं। अब इसके लिए थोड़ा एडवांस लॉजिक लगेगा, तो मैं इसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगा अगर मेरे को इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ कि इसमें एडवांस लॉजिक क्यों लगेगा, क्योंकि फरवरी में होते हैं 28 डेज, किसी मंथ में होते हैं 31, किसी में होते हैं 30। तो उसके हिसाब से हम ये नहीं कर सकते कि हमारे पास इतने मंथ आ गए तो हम उसे 30 से मल्टीप्लाई कर दें 31 से, और हमें लीप ईयर को भी लेकर चलना होगा। तो इसके लिए थोड़ा टिपिकल लॉजिक लगेगा, तो मैं उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगा कि ताकि आपको ईजिली समझा सकूँ। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, देन सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो थैंक्स गाइस फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।